और ये माशाल्लाह वो है कि जिसने मेरी ज़िंदगी की काया पलट दी है। मैं कपड़े जूतों को प्रेफ़र नहीं करती और मैं कहती हूँ कि उसकी बजाय अगर मैं कोई बर्ड ऐड कर लूँ, उसमें मुझे रूहानी खुशी ज़्यादा मिलती है। नहीं, फैमिली वाले तो नहीं होते, इवन के आसिफ भी होते ही हैं, डिस्टर्ब पहले होते थे, लेकिन अब उनको पता है कि पैसा आ रहा है। पैसा पैसा लेकिन एक कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, जैसे मेरे पास 2000 वाला भी है, 5000 वाला भी है, 10 वाला भी है और उससे ऊपर लाखों में तो 5 लाख वाला भी है, 7 लाख वाला भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे इर्द गिर्द बर्ड्स के पिंजरे मौजूद हैं और ना सिर्फ पिंजरे हैं बल्कि आवाज़ें हैं। और आप देखें अगर स्क्रीन पे तो पता भी चल रहा होगा कि इनमें बड़े खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स भी मौजूद हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जो इन बर्ड्स का बिज़नेस बड़े कामयाब तरीके से चला रही हैं, घर बैठे, और बड़ी अच्छी और स्मार्ट इनकम भी कर रही हैं। अंबर आसिफ आज हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं, लेकिन इन्होंने अपने शौक़ को, अपने पैशन को अपने पेशा बनाया और आज घर बैठ के ना सिर्फ अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से चला रही हैं बल्कि बहुत मोटिवेशन भी है दूसरी ख़वातीन के लिए। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से मज़ीद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंबर, क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये क्या सूझी आपको टीचिंग छोड़ के तो आपने ये घर में चिड़ियाघर बना लिया? मेरी तो बल्कि ख्वाहिश है चिड़ियाघर बन जाए। अच्छा, अभी नहीं हाँ, बना? नहीं, नहीं, पिछले दिनों एक बल्कि बांदरी का बच्चा मिल रहा था। तो वो सबने भी मेरा रखना आपने? बड़ा मज़ाक उड़ाया, वो अच्छा। इतना क्यूट होता है। तो एक्चुअली ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत पड़ती है और बिल्कुल। सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। हुँ, तो मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूलों में जॉब करके मैं एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रही थी। मेरी हुँ, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, हुँ, लेकिन वो फिर भी इनफ था। मतलब कि वो उससे मेरी ज़रूरतें पूरी तो नहीं हो रही थी ना। हुँ, तो ये वो काम था कि जो मैं घर की चारदीवारी के अंदर महफूज़ भी हूँ हुँ, और मैं बेशक यहाँ पर 8 घंटे जॉब करूँ, 12 घंटे करूँ या ना करूँ, ये हुँ। मेरा अपना मसला है और ये माशाल्लाह वो है कि जिसने मेरी ज़िंदगी की काया पलट दी है। वाह जी वाह! काया पलट दी। देखने वाले तो कह रहे होंगे कि इन्होंने क्या घर में इतने पिंजरे रखे हुए हैं। हर कोई तो देखने वाला नहीं समझ होगा कि आप इसको एज़ अ कारोबार ले रही हैं। तो शौक में भी लोगों ने इस तरह रखे होते हैं ना। तो जब आपको शौक था इन परिंदों का, तब आपके पास कितने पिंजरे थे? जब मुझे शौक था स्टार्ट तो मैंने 4 पिंजरों से ही किया था। हुँ, तो फिर ये कि 4 पिंजरों से माशाल्लाह माशाल्लाह 40-50 बच्चे आए। फिर वो मेरा दिल ही नहीं किया। मुझे लगा कि उनसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि मैं अपने पास ही रख लूँ। फिर मैंने उनकी नेक्स्ट ईयर मज़ीद पेयरिंग करके अपने केजेस बढ़ा लिए। सही। तो इस तरह से मुझे मेरे अंदर एक पैशन आता गया और काम बढ़ता गया। शादी से पहले सच-सच बताइएगा कि अम्मी के घर में कितने परिंदे रखे? शादी से पहले तो अम्मी के घर पूरा चिड़ियाघर था। अच्छा। मुझे लगता है कि तब घर छोटे होते थे लेकिन दिल बड़े होते थे। हुँ, मुझे याद है कि अम्मी का घर बहुत छोटा था, हुँ, लेकिन कभी भी मेरी अम्मी ने या भाइयों ने मना नहीं किया था हुँ, और उसमें मेरे पास दुनिया की हर चीज़ थी। हुँ। कबूतर, तोते, चिड़ियाँ, मुर्गियाँ, 16 मुर्गियाँ थी मेरे पास। वाह जी वाह! तो अम्मी बोलती नहीं थी कि गंद डालती हैं, स्मेल आती है? और आज तक मुझे अल्फ़ाज़ याद ही नहीं कभी उन्होंने इरिटेशन फ़ील की हो या ये कहा हो, जैसे बच्चे ले आते हैं लेकिन हाँ, टेक केयर नहीं करते। हाँ। तो कभी अम्मी के मुँह से मुझे याद ही नहीं कि कभी उन्होंने कहा हो, वो खुद से कर देती थी सारा कुछ। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये बताएँ, फिर शादी हो गई, जहेज़ में आप ये चिड़ियाघर साथ ही ले आईं? जहेज़ में फिर ये था कि मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। ऑब्वियसली अच्छा। शादी थी तो हुँ, मेरा एक्चुअली जो एक वो नेचर है ना, नेचर के अंदर कपड़े, जूतियाँ ये चीज़ शामिल नहीं है। अच्छा। मुझे मतलब ये नेचर ज़्यादा इनके करीब मैं ज़्यादा रहना पसंद करती सही। हूँ। यानी कि हस्बैंड कहते होंगे, "अंबर तुम तैयार नहीं हुई, तुमने मेकअप नहीं किया", तो आप कहती होंगी वो मेरा फलाँ तोता ले आएँ। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अच्छा। आज भी, आज की तारीख में भी मैं कपड़े जूतों को प्रेफ़र नहीं करती और मैं कहती हूँ कि उसकी बजाय अगर मैं कोई बर्ड ऐड कर लूँ, हुँ। उसमें मुझे रूहानी खुशी ज़्यादा मिलती है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा अंबर, ये बताएँ कि अब आप इसको एज़ अ बिज़नेस जो है वो इसको लेके चल रही हैं। फिर कैसे ख़्याल आया कि शौक को जो है वो बिज़नेस बनाया जाए? ज़िंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन तो आते रहते हैं और हुँ, उनसे ही अप एंड डाउन से सीख कर ही ज़िंदगी गुज़रती है। हुँ, अदरवाइज़ एक सेम ट्रैक पे तो ज़िंदगी मज़ा भी नहीं देती। तो हुँ, कुछ इस तरह के अप एंड डाउन मेरी ज़िंदगी में भी आए। मतलब थोड़ा-सा हस्बैंड ज़्यादा सवेर बीमार हो गए और हुँ, मुझे लगा कि ज़िंदगी में अब थोड़ा-सा स्पीड ब्रेकर आ गया है कि हुँ, जिससे मैं थोड़ा ऊपर जाके तो प्रॉब्लम में आ गई हूँ। तो हुँ। लेकिन अपने आप को समझाया, अल्लाह ताला से मदद माँगी और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उससे पहले ही मेरे लिए ये काम चूज़ कर रखा था।
कभी सोचा था कि ये जो परिंदे मैं पाल रही हूँ या जिनसे मैं प्यार करती हूँ या जिनके लिए मैं इतनी लुक आफ्टर जिनको कर रही हूँ, यही मेरा जो है वो इनकम का ज़रिया बन जाएँ? माशाल्लाह कभी भी ऐसा ख़्याल नहीं आया। मैंने जब 4 जोड़े लिए, 4 जोड़ों से वो मल्टीप्लाई होते गए, हुँ, तब भी मेरे दिल में यही था कि बस इनको मैं अपने पास ही रखूँगी। हुँ, लेकिन फिर लोगों का रिस्पॉन्स, अब ये है कि लोगों का रिस्पॉन्स इस कदर दरवाज़े तोड़ के है कि हुँ। कस्टमर ज़्यादा है और बर्ड नहीं है सेल के लिए। दैट्स गुड, वेरी गुड जी। इनका जो शौक है वो भी पूरा हो रहा है और जो घर है वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। घर वाले कभी इरिटेट नहीं होते, फैमिली वाले ज़ाहिर है, इन्विटेशन होता होगा, दावत भी होती होगी घरों में, फंक्शंस भी होते होंगे तो फैमिली वाले नाराज़ नहीं होते? नहीं, फैमिली वाले तो नहीं होते, इवन के आसिफ भी होते ही हैं, डिस्टर्ब पहले होते थे, हुँ। लेकिन अब उनको पता है कि पैसा आ रहा है। पैसा पैसा बोलता है भई, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है। अब माशाल्लाह घर भी अच्छा चल रहा है। तो ये बताएँ कि अभी आपने टीचिंग भी छोड़ दी है। क्या समझती हैं कि जो आपने टाइम टीचिंग को दिया, अगर इन बर्ड्स के बिज़नेस पे फ़ोकस किया होता तो आज कहाँ पे होती? मुझे लगता है ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम हुँ। लोग सोचने में टाइम इतना लाइफ अपनी ज़िंदगी का बहुत, एक हिस्सा ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल। अब आके रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने तो ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़ाया कर दिया है, कि हम एक लिमिटेड, हम अपने ना खौल से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। हम हुँ, इनसिक्योर फ़ील करते हैं, पता नहीं क्या होगा, हुँ। पता नहीं ये जॉब से दुनिया ही ना लुट जाए। हाँ। तो लेकिन मैं उस खौल से बाहर आई हूँ, तो मैं अब ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। चलो जी, ये एक मिसाल भी है दूसरी ख़वातीन के लिए जो डरती हैं, ख़ास तौर पे जो जॉब्स कर रही होती हैं, क्योंकि जॉब में आप बाउंड होते हैं, एक सर्कल में होते हैं। तो ये सोचता है कारोबार करने वाला बंदा सबसे पहले कि कहीं लॉस हो गया तो क्या करूँगा या क्या करूँगी? तो आपके दिमाग में भी ऐसी बातें थी? आती थी, लेकिन मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ। मतलब मैं अपनी अब मैं डिसीज़न लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, डू एंड डाई बस 2 बातें होती हैं, करना है या नहीं करना। तो हुँ, ये वेकेशंस के बाद मैं मेंटली तौर पे सेट ही नहीं हुई जॉब पे वापस जाके ना, हुँ, तो मेरा बस फिर खुद से ही एक इरादा बन गया था कि मैंने छोड़नी है हुँ। और छोड़कर मैं अपनी पूरी एनर्जी इस काम में लगाना चाहती हूँ। ये बताएँ, जो पहली जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, पहला जो पिंजरा था, वो आज भी रखा हुआ है या उसको सेल कर दिया? नहीं, नहीं, वो तो मेरी, आप देखें वो माशाल्लाह एक से बढ़कर एक चीज़ आ गई है। बिल्कुल। हाँ, ट्यूबलाइट अंदर लग गई हैं, हुँ, हुँ, तो लेकिन उसको मैंने एज़ अ मेमोरी नहीं, बहुत कोशिश की, सबने कहा भी कि ये निकाल दो, ये गंदे लग रहे हैं, हुँ। तो लेकिन मैंने उनको पेंट भी नहीं करवाया, वो एज़ इट इज़ अपनी ओरिजिनल फ़ॉर्म में ही है। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपने माज़ी को जो है वो अभी तक उसको याद रखा हुआ है और अपनी निशानी जो है उसको छोड़ा नहीं है। ये बताएँ कि पहली जो आपकी कमाई थी वो कितनी थी और फिर उसके बाद कितनी खुशी हुई और फिर आपने उससे कितने परिंदे खरीदे? मैंने जो पहली कमाई थी वो तो मैंने अपने काम के अंदर ही रख ली। वो हुँ, मैंने सारी घर में रख ली। लेकिन उससे फिर ये था कि जब आसिफ बीमार हुए या डाउनफॉल लाइफ में आई है, आज तक हुँ। मैं अपने बर्ड से ही अपना सर्कल चला रही हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे चला रही हूँ। चलें, देखने वाली ख़वातीन को क्या कहेंगी? और मैं चाहूँगी कि एक और सवाल ऑडियंस का भी होगा कि अभी आपके पास जितने भी बर्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो पेयर है वो कौन-सा है? मुझे लगता है कि पैसा काउंट करता है, हुँ, लेकिन एक कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। जैसे हुँ, मेरे पास 2000 वाला भी है, 5000 वाला भी है, 10 वाला भी है हुँ, और उससे ऊपर लाखों में चले जाएँ तो हुँ। 5 लाख वाला भी है, 7 लाख वाला भी है। वाह जी वाह! ऐसी खातून है कि जो लाखों की प्रोडक्ट्स रख के घर में बैठी हुई है और घर में बैठ के ही सेल कर रही हैं। क्या कमाल है जी! ख़वातीन अगर हिम्मत करने पे आएँ और हौसला करने पे आएँ तो इनकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती और आज इसी की मिसाल आप हमारे प्रोग्राम में देख भी रहे हैं। अंबर, क्या कहेंगी जाते-जाते ख़वातीन को? मैं ख़वातीन को सिर्फ़ मैसेज नहीं देना चाहूँगी, मैं कन्विंस करना चाहूँगी, मैं समझाना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदारा अपने घरों को समझें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। घर की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक मर्द की नहीं है, एक बेटे की नहीं है। हुँ, अब ये टाइम है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिलकर सर जोड़कर मेहनत करें। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हुँ, बस उसका स्टेप लेने का काम बड़ा या छोटा होता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया हुँ, कि मैंने ये करना है, उस हुँ। दिन आप कामयाब हो गई हैं। बिल्कुल, करने के साथ-साथ जब आप अंदर से अपनी विल पावर के साथ इरादा कर लेते हैं, तो फिर आपको कर दिखाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा अंबर से मिल के, इनसे बात करके। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। देखते रहिए सोशल क्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।